एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप करती हूँ आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब कैसे आप ब्रीद करते हो एंड कैसे आपकी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फिर मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एनसीईआरटी के पपेट। एंड ये एक तरीके से ट्रू भी है कि एनसीईआरटी के हम लोग पपेट ही हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी बोलती है, जब एनसीईआरटी बोलती है हम लोग वही पढ़ते हैं। जितना टॉपिक एनसीईआरटी बोलती है उतना ही टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को इसमें सब कुछ क्लियर हो जाए एंड किसी भी चीज की कमी ना रहे, अंडरस्टैंडिंग में एंड ट्रिक्स में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो एंड शुरू करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रीदिंग की। हम लोग ब्रीद कैसे कर पा रहे हैं, मतलब सांस कैसे ले रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे सांस ली एंड सांस छोड़ा, सांस ली एंड सांस हमने छोड़ा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, असल में हम लोग एक पूरा प्रोसेस करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड उसके बाद ब्रीदिंग जो जा रही है उसमें, ठीक है ना। सबसे पहली बात समझो कि हम जब ब्रीद कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। जब हम लोगों ने ब्रीदिंग करी, मतलब जब हमने सांस ली, इनहेलेशन करा और एक्सहेलेशन, मतलब सांस लेना इनहेलेशन, सांस छोड़ना एक्सहेलेशन, ठीक है ना। जब हम लोग सांस लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है। ऑक्सीजन हम लोग अपनी बॉडी में कब लेते हैं, जब हम इनहेलेशन करते हैं। जब हम इनहेलेशन करते हैं, जब हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को भेजते हैं, ठीक है। अब फिर हमारी बॉडी में प्रोसेस होता है, बहुत सारे प्रोसेस होने के बाद हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है एयर के थ्रू, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2 हम बाहर निकाल देते हैं, आउट कर देते हैं, किसमें, एक्सहेलेशन में। एक्सहेलेशन, इनहेलेशन में हमने क्या करा, ऑक्सीजन को लिया जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। ऑक्सीजन को लिया हमने अपनी बॉडी में, किसमें, इनहेलेशन, ठीक है ना। और फिर एक्सहेलेशन में जब हमने सांस को छोड़ा तो हमने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर निकाल दिया, जो कि वेस्ट है एंड हार्मफुल भी है, ठीक है ना। अब सुनो, अब जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन गया, ठीक है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन चला गया, अब क्या होगा, हमारी बॉडी में जो हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग जैसे खाना खाए, हम लोगों ने खाना खाया तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे, ठीक है ना। उसको तोड़ देंगे जिससे कि हमारे सेल उसको डाइजेस्ट कर पाए, अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। इस वजह से हम उसको छोटे 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 पार्ट्स में या फिर छोटे छोटे पीसेस में उसको डिवाइड करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़ते हैं। उसको तोड़ने की जो हेल्प होती है, इनडायरेक्टली जो हेल्प करता है, उसमें कहीं ना कहीं हाथ होता है हमारे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन हमारे फूड को इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करने का भी काम करता है, ठीक है ना। फूड को इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करता है कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फूड को इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करता है। और जब हमें फूड मिलेगा, जब हमारे सेल्स में टूट के जब हमारा खाना टूट जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा, तो क्या होगा, हमें एनर्जी मिलेगी, वो हमारे सेल्स के पास जाएगा, सेल्स के पास जाएगा तो सेल हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, फिर हम किसी भी एक्टिविटीज को कर पाएंगे आराम से। हमें एक एनर्जी मिलेगी, किससे, फूड से, ठीक है ना। वो कौन दे रहा है हमें, ऑक्सीजन। जब हम लोग सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहा है, तो इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन कर रहा है, फूड को हेल्प कर रहा है। ऑक्सीजन का भी कहीं ना कहीं फूड को ब्रेक डाउन करने में हाथ है, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है ना। फिर क्या हो रहा है, हमें क्या प्रोवाइड हो रही है, एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। क्या हो रही है, एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। एनर्जी हमें मिल रही है जिससे हम फिजिकल एक्टिविटीज एंड बाकी सब काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोग ये सोचते हैं, अब हम इतना हमारी बिल्कुल समझ में आ गया, एक बार और रिपीट कर सकते हैं। ऑक्सीजन मतलब इनहेल हमने करा, ऑक्सीजन को लिया क्योंकि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन। उसके बाद हमने जब सांस छोड़ी तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्यों आया, इसको भी हम अभी डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी हम सांस लेना और सांस छोड़ने को समझ रहे हैं।
कि हम जब सांस ले रहे हैं तो एटमॉस्फेयर से हम क्या अपनी बॉडी में भेज रहे हैं, और जब हम एक्सेलेशन कर रहे हैं तो क्या हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। ये बात हमने क्लियर करी। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, इनडायरेक्टली फूड को ब्रेक डाउन करता है एंड हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब हमारा खाना टूट करके ब्रेक डाउन हो करके सेल्स के पास जाएगा, सेल्स उसको अब्सॉर्ब करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, तो हमें एनर्जी मिलेगी जिससे कि हम लोग बाकी सब काम कर सकते हैं। तो एनर्जी हमें प्रोवाइड हो जाएगी। ये हमने इतना समझ लिया ब्रीदिंग क्या होती है। पर अब सुनो, अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारा जो चैप्टर है वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ, हमारा चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम लोग बात करें ब्रीदिंग की, तो सांस लेना, ठीक है ना। अब हम सांस ले रहे हैं, ठीक है ना, हमने सांस ली, ब्रीदिंग है, नॉर्मल है। अब जब हमारी सांस अंदर जाके बहुत सारी एक्टिविटीज कर रही है, बहुत ज्यादा काम कर रही है, हमारी बॉडी में जो फंक्शन हो रहे हैं अंदर जाकर, जब हमारी एयर अंदर चली गई, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन जो ब्रीदिंग है वो एक स्टेप है रेस्पिरेटरी का ही, एक स्टेप है। जब हम लोग सांस लेंगे, एयर अंदर जाएगी, वो किस तरीके से हमारे फूड को ब्रेक डाउन कर रही है, हमें किस तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है ना। ब्रीदिंग, अब यहाँ तक सबको क्लियर है। सिर्फ आपको अपने नोट्स ओपन करने हैं या फिर एनसीईआरटी ओपन करके बैठो, आप लोगों को सिर्फ सुनना है, नोट्स नहीं बनाने हैं। ओके। अब ब्रीदिंग जो है वो फिजिकली हम लोग काम कर रहे हैं। ब्रीदिंग एक फिजिकली काम है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ब्रीदिंग एक हम फिजिकल काम कर रहे हैं। फिजिकल काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ठीक है ना। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अगर मेरी ये गलत हो गया तो ठीक है ना। क्या काम कर रहे हैं हम लोग, इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है, बिल्कुल बहुत अच्छे से हमने समझा, डेप्थ में जाके समझा कि भाई क्या हमने करा, ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा। इनहेल, पहले हमने सांस लेना और सांस छोड़ने को समझा, उसके बाद जब हमने सांस ली तो हमें एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, इनडायरेक्टली फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है। क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हमारी बॉडी को रिक्वायर है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी, जो कि मैंने अभी बताया रेस्पिरेटरी एक बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन ब्रीदिंग ही रेस्पिरेटरी का एक स्टेप है, एक स्टेप माना जाता है ब्रीदिंग। ऐसे ही हम उसके रेस्पिरेटरी के हम स्टेप पढ़ लेते हैं, और कौन कौन से स्टेप आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हम आगे पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन रेस्पिरेटरी के स्टेप जो होते हैं, जब हम रेस्पिरेटरी कर रहे होते हैं, अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा होता है, उसके स्टेप में क्या क्या आता है। तो उसके 5 स्टेप्स होते हैं जो कि हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहले मैंने बताया ब्रीदिंग करना, सांस लेना। ब्रीदिंग करी, सांस लिया, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग करी, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, ठीक है, ब्रीदिंग करी। अब ब्रीदिंग गई, ठीक है ना, ब्रीदिंग हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन गया हमारे लंग्स में, लंग्स से हमारी एक्सचेंज हुई गैस। मैंने अभी बताया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, कैसे निकला, वो एक्सचेंज हुई गैस। जो लंग्स होता है, लंग जो होता है, लंग्स जो होता है उसमें हमारी गई क्या, ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन हमने भेजी लंग के अंदर, लंग के फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, ठीक है ना। क्या बाहर निकली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, लंग से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लंग से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट लंग्स, ठीक है ना, एट लंग्स, ठीक है ना। उसके बाद हमारी जो गैस है, जो हमने ऑक्सीजन ली, वो ट्रांसपोर्ट भी तो हुई है ना, ट्रांसपोर्ट भी तो हुई है ना। ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड में गई, ब्लड में गई, इधर उधर गई, फिर हमारे सेल्स के पास गई,
ठीक है ना। फिर सेल्स से ही कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट बाहर आया, फिर वो हमारा एटमॉस्फेरिक में बाहर निकल गया। तो क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हुआ। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हुआ। फिर दोबारा क्या हुआ, फिर ये जो एयर है, जो हमने ऑक्सीजन ली, ये कहाँ तक पहुंची, पहले हमारे लंग्स में गई, लंग्स से हमारी टिश्यू में गई, फिर बहुत सारी जगह में सेल्स में गई, वो वगैरह वगैरह। तो कहाँ गई, एक्सचेंज ऑफ गैस, दोबारा गैस को एक्सचेंज किया गया टिश्यू से। किससे किया गया, टिश्यू से एक्सचेंज किया गया गैस को। ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट लंग्स नहीं, टिश्यू, टिश्यू, टिश्यू में भी तो हमारी ऑक्सीजन गई होगी ना। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को कुछ सेकंड पहले बताया था कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है तो हम काम कर पाते हैं, एंड उसके बाद जो हमारा वेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, वही हम लिखेंगे, वो भी इसका रेस्पिरेटरी का एक स्टेप ही है। यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, हमने ऑक्सीजन को लिया, उसके बाद हमने क्या करा, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोवाइड, हमें प्रोवाइड हुई, टू प्रोवाइड एटीपी, एटीपी हम बोल सकते हैं आप लोगों की एनर्जी को, एटीपी हमें प्रोवाइड हुई। ठीक है, एटीपी हमें प्रोवाइड हुई एंड वेस्ट गिवन आउट, मतलब CO2 गिवन आउट। फिर उसके बाद वेस्ट जो था, जो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू आ रहा है, उसको हमने बाहर भेज दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। स्टेप ऑफ रेस्पिरेटरी हमने पढ़ लिया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो बताओ। बिल्कुल समझ में आ गया। ब्रीदिंग करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एट लंग्स, एक्स्ट्रा नहीं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट लंग्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट टिश्यू एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड हमें होती है एनर्जी, एटीपी हम उसको बोल सकते हैं, एंड वेस्ट प्रोडक्ट को हम बाहर निकाल देते हैं, गिवन आउट कर देते हैं। अब आप लोगों ने रेस्पिरेटरी का सिस्टम तो पढ़ा ही होगा, पर उससे पहले भाई रेस्पिरेटरी स्टार्ट कहाँ से होता है, रेस्पिरेटरी हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा एनिमल्स कैसे रेस्पिरेटरी कर रहा है। तो ये हम एक फाइलम के थ्रू बताते हैं। रेस्पिरेटरी डिपेंड करता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 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 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे रेस्पिरेटरी डिपेंड करती है, एंड हैबिटेट, हैबिटेट, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हाँ, आपने एनिमल किंगडम में फाइलम पढ़े होंगे, पॉलीफेरा, नाइजीरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन, एस्केलेमेंथिस, एनिलिडार्थ्रोपोडा, ये सब। तो हमने उसमें रेस्पिरेटरी भी पढ़ा था कि वो बॉडी सरफेस से करता है, या फिर उसके पास कोई अलग से सिस्टम है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, या फिर कोई भी सिस्टम है, या फिर वो कैसे दिल से करता है, स्किन से करता है, लंग से करता है, कैसे करता है। तो हमने ये देखा था रेस्पिरेटरी। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है कि किसमें कौन कैसे रेस्पिरेटरी, मतलब कौन कैसे ब्रीदिंग कर रहा है, कौन कैसे सांस को ले रहा है, और सांस के अंदर जाकर सांस जो हमारे ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, वो कैसे हमारे फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है, जो प्रोसेस सारा हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, वो डिपेंड करता है आप लोगों के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर एंड हैबिटेट पर। ठीक है, हैबिटेट मतलब कहाँ रहता है, पानी में रहता है तो कैसे कर रहा है, पानी में करेगा तो लंग से थोड़ी लेगा, लैंड पे कर रहा है तो गिल से थोड़ी रहेगा। ठीक है ना, इन सबको देखने के लिए हमें डिपेंड करता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड आपका हैबिटेट। अब फाइलम में देखते हैं कि कौन कैसे करता है रेस्पिरेटरी। ठीक है ना, सबसे पहले पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा टू एस्केलेमेंथिस। ठीक है ना, पॉरीफेरा टू एस्केलेमेंथिस हम यहाँ पे लिखेंगे।
पॉलीफेरा टू एस्केलिमेंटस, यहाँ तक हमारे पास कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं था। क्या आप लोगों को इतना याद होगा एनिमल किंगडम में कि यहाँ तक पॉलीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केलिमेंटस में कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं था। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेटरी कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। कहाँ से कर रहे हैं, बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस से ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे एनीलिडा, एनीलिडा जो था भाई बड़ा चालू निकला एनीलिडा, एनीलिडा यहाँ पर एनीलिडा भी बॉडी सरफेस से कर रहा है रेस्पिरेशन, लेकिन उसके पास मॉइस्ट क्यूटिकल्स आ गए, क्यूटिकल्स आ गए, ठीक है ना। यहाँ पर भी बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन हो रहा है, लेकिन इसके पास क्या आ गया, मॉइस्ट क्यूटिकल्स आ गए। जब आप लोग एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो उसमें है ये चीज कि बॉडी मॉइस्ट क्यूटिकल्स क्या है, ठीक है ना। उसके पास याद है, जहां हमें पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखा, वहां हमें पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम मिला, वो था आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है, ठीक है ना। सो आर्थ्रोपोडा खुद रेस्पिरेशन कर सकता है, ठीक है ना। बताती हूँ कैसे। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा रेस्पिरेशन करता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अब ये जब आया तो छपर फाड़ के आया, जब इसके पास आया तो ये इतने सारे टाइप्स लेकर आया, बहुत सारे टाइप्स लेकर आया, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेशन 4 टाइप से होता है, ठीक है ना। देखो कैसे कैसे होता है। गिल्स, देखो बुक गिल्स, बुक गिल्स से होता है, बुक लंग से होता है, बुक गिल्स एंड गिल्स, GILLS, गिल्स, बुक लंग्स एंड आप लोगों का लिम्यूलस, नहीं, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है ना। जब इसके पास आया ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा में है, पूरा वेल डिफाइंड, ठीक है ना। जब आया तो इसके पास बहुत छप्पड़ फाड़ के रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया। अब देखो बुक गिल्स कौन कर रहा है, बुक गिल से कौन रेस्पिरेशन कर रहा है, लिम्यूलस, ठीक है ना, ठीक है ना। लिम्यूलस किससे कर रहा है आप लोगों का, बुक गिल्स, जो कि सबसे पुराना रेस्पिरेटरी सिस्टम है। गिल से कौन करेगा, गिल से कर रहा है आपका क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन, ठीक है ना, क्रस्टेशियन यहाँ पर गिल से कर रहा है। इसमें भी कैटेगरीज आर्थ्रोपोडा में, हाँ जब आया रेस्पिरेशन तो बहुत सारा आया। बुक गिल से कौन कर रहा है, लिम्यूलस, गिल से कौन कर रहा है, क्रस्टेशियन, बुक लंग से कौन कर रहा है, आप लोगों का स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस, ठीक है ना, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। ट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब से सारे टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट कर रहे हैं, जो भी लैंड पे रहते हैं ना, टेरेस्ट्रियल जो होते हैं वो सारे ट्रैकियल ट्यूब से कर रहे हैं। ट्रैकियल ट्यूब सारे लैंड, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, सारे टेरेस्ट्रियल कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने आर्थ्रोपोडा में जब रेस्पिरेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम कहाँ देखा गया, आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में बुक गिल से भी हो सकता है, गिल से भी होता है, बुक लंग से भी हो सकता है, और ट्रैकियल ट्यूब से भी हो सकता है। अब मोलस्का, मोलस्का की अगर हम बात करें, मोलस्का ओनली गिल्स से करता है रेस्पिरेशन सिर्फ गिल से करता है मोलस्का। इकाइनोडर्मिटा, इकाइनोडर्मिटा, इकाइनोडर्मिटा की अगर हम लोग बात करें तो इसके पास, इकाइनोडर्मिटा, इकाइनोडर्मिटा के पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, मतलब है, समझो मेरी बात को, इकाइनोडर्मिटा के पास अलग से एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिससे कि वो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है, रेस्पिरेशन करता है। क्या है इसके पास,
वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, हेमिकोडाटा, हेमिकोडाटा, हेमिकोडाटा किससे करता है? हेमिकोडाटा भी गिल्स से करता है, गिल से करता है। अब आता है आप लोगों का वेल डिफाइंड फाइलम जिसे हम बोलते हैं कॉर्डाटा। कॉर्डाटा, अच्छा बताओ किस किस को पता है कि कॉर्डाटा में कौन जो है कॉर्डाटा में गिल से होता है या फिर कैसे रेस्पिरेशन होता है कॉर्डाटा में? कौन कौन बताएगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कॉर्डाटा में दो टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। एक तो प्रोटोकॉर्डाटा, जिसने एनिमल किंगडम पढ़ रखा है उसको ये चीज समझ में आ जाएगी। प्रोटोकॉर्डाटा जो कि थे आपके सेफेलोकॉर्डाटा और यूरोकॉर्डाटा, उसमें उनको हमने क्या बोला था? प्रोटोकॉर्डाटा बोला था, ठीक है ना। एंड दूसरे होते हैं हमारे वर्टिब्रेटा। अब जो प्रोटोकॉर्डाटा होते हैं वो सारे मतलब यूरोकॉर्डाटा और सेफेलोकॉर्डाटा दोनों गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है ना, गिल से रेस्पिरेशन करेंगे। और जो वर्टिब्रेटा होता है वो उसमें बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो सकता है आप लोगों का लंग्स, लंग से होगा, एंड गिल्स एंड स्किन, ठीक है ना। स्किन से कौन करेगा? स्किन से रेस्पिरेशन कौन करेगा आप लोगों का? लंग्स, गिल्स एंड स्किन, ठीक है ना। वर्टिब्रेटा में तीन टाइप्स आ जाते हैं, लंग से भी करते हैं, गिल से भी करते हैं और स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है ना। लंग से कौन कौन करेगा? लंग से करेंगे रेप्टाइल, बर्ड्स, रेप्टाइल बर्ड्स, रेप्टाइल बर्ड्स एंड आप लोगों का ममल्स मतलब कि हम लोग, एम्फीबियन, ठीक है ना। ये किससे करेंगे? लंग से करेंगे, ठीक है ना। इनके पास खुद का लंग्स होगा, वेल डिफाइंड लंग्स ही है इनके पास। तो ये गिल से नहीं कर रहा है, ये स्किन से नहीं कर रहा है। अच्छा गिल से कौन करेगा? फिर गिल से फिश करेंगी, पानी में रहती है, फिश करेंगी एंड आपका टेडपोल करेंगे, टेडपोल करेंगे, ठीक है ना, जो कि पानी में रहते हैं। पानी वाले गिल से ही रेस्पिरेशन करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। कोई भी आप लोगों का एनिमल है अगर वो पानी में है तो वो गिल से करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गिल से भी करेगा, उसके पास दोनों भी हो सकते हैं। जैसे कि फ्रॉग, मेंढक, मेंढक के पास क्या होता है? मेंढक जब पानी में रहता है तो वो गिल से करता है, जब लैंड पे रहता है तो उसके पास लंग्स से होता है, उसके पास लंग्स है, ठीक है ना। स्किन से कौन करेगा आप लोगों का? एम्फीबियन, एम्फीबियन आप लोगों के स्किन से करेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम होता कैसा है? हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि कौन सा किस टाइप से रेस्पिरेशन करेगा, कौन सा फाइलम किस टाइप से रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है ना। रेस्पिरेशन के स्टेप क्या होते हैं एंड ब्रीदिंग क्या होती है, हम लोगों ने यहाँ तक पूरा क्लियर कर लिया है, ठीक है ना। कि भाई कौन सी चीज क्या होती है, कौन सी चीज इसमें कैसे होती है, ये चीज हमने पढ़ ली है। लेकिन ये भी तो बताओ कि ये होता कैसा है दिखने में, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, हमें जानना है इस बारे में। अच्छी बात है, जानते हैं हम लोग इस बारे में भी कि क्या एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर वैसे आप लोगों को दिख जाएगा, आप लोगों की नोटबुक में होगा, जहाँ पे भी आप लोगों ने कोचिंग की है या फिर क्लासेस ली है आप लोगों की नोट्स में होगा। लेकिन अभी हम उसको सिर्फ और सिर्फ स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि क्या क्या एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। सबसे पहले होता है आपका नोज, ठीक है ना, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होती है, बाहर की तरफ आपकी नोज है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है ना। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल मतलब बाहर की तरफ, एक्सटर्नल नॉस नॉस्ट्रिल, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका आता है, जब आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा नोजल चेम्बर। क्या मिलेगा? नोजल चेम्बर, नोजल चेम्बर।
उसके बाद इंटरनल नॉस्ट्रिल आएगी, अंदर की तरफ इंटरनल नॉस्ट्रिल आपकी आएगी। इंटरनल नॉस्ट्रिल आएगी, उसके बाद आप लोगों को आएगा फेरिंग्स। क्या आएगा? फेरिंग्स आएगा। फेरिंग्स आएगा। फेरिंग्स के बाद आप लोगों के आएगी ग्लॉटिस्ट। क्या आएगी? ग्लॉटिस्ट। उसके बाद क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। ग्लॉटिस्ट, ग्लॉटिस्ट के बाद क्या आएगा? लैरिंग्स। उसके बाद क्या आएगा आप लोगों का? लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है आप लोगों का? ब्रोंकियोल स्टोर हो जाएगा, जो जहां से स्टार्ट होगा प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शरी ब्रोंकाई आप लोगों की स्टार्ट होगी। उसके बाद ब्रोंकियोले आ जाएगा, टर्मिनल ब्रोंकियोले, इनिशियल ब्रोंकियोले, इनिशियल ब्रोंकियोले एंड टर्मिनल ब्रोंकियोले। टर्मिनल ब्रोंकियोले, इनिशियल ब्रोंकियोले, टर्मिनल ब्रोंकियोले आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों का एल्वुलाई डक्ट, एल्वुलाई सैक एंड एल्वुलाई आ जाएगा, जो कि इररेगुलर शेप का होता है, बलून टाइप का होता है। वो भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। क्या होता है उसके बाद आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पर एल्वुलर डक्ट, एल्विओलर सैक, एल्विओलाई, एल्वियोलाई, ठीक है ना। ओके, एल्वियोलाई आपकी आ जाएगी। सो ये चीजें हमारे एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में मौजूद होती हैं या फिर होती, ठीक है ना। देखो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बाहर की तरफ नॉस्ट्रिल होगी, नोजल चेम्बर होगा बीच में, ठीक है, नोजल चेम्बर होगा। इंटरनल नॉस्ट्रिल होगी, अंदर की तरफ भी एक नॉस्ट्रिल होगी, ठीक है ना। फेरिंग्स आ जाएगा फिर हमारा, फिर उसके बाद आएगा ग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया। फिर ट्रैकिया डिवाइड हो जाए, ट्रैकिया के अंदर एक ब्रांचेस बन जाएगी जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है ना। उसके बाद है इनिशियल ब्रोंकियोले, टर्मिनल ब्रोंकियोले, एल्वियोलाई, फिर आ जाएगी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई के अंदर है एल्वियोलाई डक्ट, एल्वियोलर सैक, ठीक है ना। ये सब होता है रेस्पिरेशन में। अब रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन स्टार्ट फ्रॉम, रेस्पिरेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? रेस्पिरेशन जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर का जो सिस्टम, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो है, रेस्पिरेशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? एक्सटर्नल नोस्ट्रल से, एंड कहाँ पे हो रहा है? एल्वियोलाई, ठीक है ना। स्टार्ट, रेस्पिरेटरी स्टार्ट फ्रॉम, मैंने लिख दिया है यहाँ पे रेस्पिरेटरी स्टार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल, एक्सटर्नल नोस्ट्रल एंड, एंड कहाँ पर हो रहा है आप लोग बताओ? एंड कहाँ पर हो रहा है? एंड हो रहा है एल्वियोलाई पर, ठीक है ना। एल्वियोलाई पर एंड हो रहा है, मिस्टेक है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई पर एंड हो रहा है। अब चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इन सभी को जानना कि एक्सटर्नल नोस्ट्रल क्या होता है, नोजल चेम्बर क्या होता है, इंटरनल नोस्ट्रल क्या होता है, फेरिंग्स क्या है, लैरिंग्स क्या है, ग्लॉटिस, ट्रैकिया, ब्रोंकिया क्या है, ये सब चीजें अब हम लोग इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो इसको भी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों का एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। आपके होठ के ऊपर क्या है? आपके लिप्स के ऊपर क्या है? लिप्स के ऊपर क्या है? अ पेयर ऑफ ओपनिंग है, दो ओपनिंग है आपके लिप्स के ऊपर, नाक में दो ओपनिंग है, सुराख है। तो क्या है आपके? पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं?
पहला ही हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बारे में, ठीक है ना। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। क्या है, हमारे लिप्स के ऊपर अ पेयर ऑफ ओपनिंग है, यही एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। हमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बारे में पढ़ना है। ये शुरू होते ही खत्म हो रहा है कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल क्या है, अ पेयर ऑफ ओपनिंग है, दो जोड़े हैं ओपनिंग के, रास्ते हैं, ठीक है ना, जहां से हवा अंदर जाएगी, ठीक है, जहां से हवा अंदर जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, अ पेयर ऑफ ओपनिंग, अ पेयर ऑफ ओपनिंग, खत्म। इतना ही है, ये शुरू होते ही खत्म हो रहा है, ठीक है ना। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल क्या है, अ पेयर ऑफ ओपनिंग, ठीक है ना, एक ओपनिंग है, पेयर के जोड़े हैं ओपनिंग के, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा। उसके बाद सेकंड क्या था हमारा, नोजल चेम्बर। याद करते रहो मेरे साथ, रिकॉल करते रहो, नोजल चेम्बर में क्या था, जल्दी जल्दी रिवाइज करो, फिर माइंड में रिवाइज करो कि नोजल चेम्बर में क्या क्या आता है। नोजल चेम्बर में हमने क्या क्या पढ़ा या क्या क्या है नोजल चेम्बर में। देखो, हमारी नाक है, नाक नहीं लग रही है इसको, हाँ तो नोजल चेम्बर क्या है, क्या आपने अपने माइंड में रिकॉल किया कि नोजल चेम्बर क्या है। ठीक, तो चलो हम लोग अब रिवाइज कर लेते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि नोजल चेम्बर क्या है। नोजल चेम्बर हमारी नाक के ओपनिंग के ऊपर का पार्ट, जब ओपनिंग हो गई, ओपनिंग के ऊपर का पार्ट को हम बोलते हैं नोजल चेम्बर। ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है ना, ध्यान से समझो। अब पेयर ऑफ ओपनिंग के बाद नोजल चेम्बर आ जाता है। नोजल चेम्बर तीन पार्ट्स में डिवाइड है, यहाँ पे तीन चीजें समाप्त खत्म हो जाती, तीन चीजें का प्रोसेस हो जाता है यहाँ पे नोजल चेम्बर में तीन चीजों का प्रोसेस खत्म हो जाता है, यहीं पे निमट जाते हैं तीन प्रोसेस, तो यही हो जाते हैं। अंदर देखो कितने ज्यादा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, आप लोगों को यहाँ पर तीन पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन सा, सबसे पहले वर्टिब्यूला, वेस्टिब्यूला, वेस्टिब्यूला, वेस्टिब्यूलर सॉरी, फर्स्ट क्या है आपका, वेस्टिब्यूलर, वेस्टिब्यूलर, एंड सेकंड क्या है आपका, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी, थर्ड क्या है आपका, ऑल फैक्टरी, ऑल फैक्टरी। अब इनके काम क्या क्या है ये भी बता दो, ठीक है जी, ये भी पता चल जाएगा कि इन लोगों के काम क्या क्या है। सबसे पहले हवा आई, अब हवा, आप जब हम लोग समझ लो हम लोग कहीं पहाड़ों पे घूमने गए हैं या फिर हम रेगिस्तान में कहीं घूमने गए हैं, अब क्या हुआ, हम लोग जब सांस ले रहे हैं तो उसमें कोई धूल या फिर कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, तो जब हमने सांस ली तो भाई वेस्टिब्यूलर ने कहा रुको रुको रुको, तुम्हारे साथ कोई और भी मेंबर जा रहा है, लेकिन हमें तो सिर्फ ऑक्सीजन लेकर के जानी है, ऑक्सीजन के साथ कोई डस्ट पार्टिकल नहीं आ सकता, मना है डस्ट पार्टिकल आना। तो ये एक तरीके से एंट्री गेट पे बैठा रहता है, बिल्कुल सबसे यहीं पर ओपनिंग के बाद ही बैठा रहता है कि भाई कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं अंदर जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है भैया जी हमारे, जो कि बाहर ही बैठे हैं, सिक्योरिटी कर रहे हैं कि कोई भी डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं जा सकता, तो ये उसको ट्रैप कर लेते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं कि इधर ज्यादा शौड़ा बनना है, अंदर नहीं जाने दूंगी, ठीक है ना। तो ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है, कोई भी डस्ट अंदर नहीं जाता, ठीक है ना। दूसरा रेस्पिरेटरी, ये क्या है, रेस्पिरेटरी तो आपने बताया, रेस्पिरेटरी तो कुछ और है, तो ये भी एक रेस्पिरेटरी है। दूसरा पार्ट आता है हमारा रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में क्या होता है, एयर जो हवा होती है उसको मॉइस्ट किया जाता है एंड, अब देखो हम लोग एसी में बैठे हैं, ठंडी हवा जा रही है, तो ऐसा नहीं अंदर का, एक्सक्यूज मी, ऐसा नहीं है कि अंदर का टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा, नहीं जी, ये एयर को क्या करता है,
मॉइस्ट करेगा, एयर को ये मॉइस्ट करेगा और बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से एयर को बदल देगा, उसको बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से कर देगा कि अब तुम बॉडी के अंदर चली जाओ, ठीक है। ऑल फैक्ट्री क्या करता है, यहाँ से हम स्मेल कर पाते हैं, ठीक है ना। जो भी हम खुशबू लगाते हैं उसको जो हम फील कर पाते हैं, उसको जो हम सूंघ पाते हैं, उसको जो हम रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ये जानी पहचानी सी स्मेल है, तो हम उसको यहाँ से ऑल फैक्ट्री जो लास्ट में आता है उसको, उससे हम क्या करते हैं, स्मेल कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने समझा, थोड़ी खिचड़ी पक गई है बट सही है। अब सुनो, वेस्टिब्यूला ट्रैप करेगा डस्ट पार्टिकल को, अंदर नहीं आने देगा, बाहर ही सिक्योरिटी करके बैठा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी क्या करेगा, एयर को मॉइस्ट और बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से उसको बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से जैसे बॉडी का टेम्परेचर होता है उसमें बदल देगा, ठीक है ना। ऑल फैक्ट्री जहां से हम स्मेल करते हैं वो ऑल फैक्ट्री होता है। आपको कोई बोलेगा तुम स्मेल कहाँ से कर रहे हो, तो कहना ऑल फैक्ट्री से हम लोग स्मेल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने नोजल चेम्बर पढ़ लिया, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल हो गया, नोजल चेम्बर हमने पढ़ लिया। इनर नोस्ट्रिल की अगर हम लोग बात करें, आपने इनर नोस्ट्रिल भी बताई थी अभी, हाँ जी बताई, इनर नोस्ट्रिल, इनर नोस्ट्रिल की अगर हम लोग बात करें, तो इनर नोस्ट्रिल क्या होता है, ये इसकी इनर ओपनिंग होती है, ये इनर से ओपनिंग करता है, मतलब ओपनिंग होती है, नोजल चेम्बर के पास होता है ये, टू नोजल चेम्बर, ठीक है ना। इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आप लोगों का आ जाता है फेरिंग्स, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों का फेरिंग्स आ जाता है, फेरिंग्स की लाइन या फिर फेरिंग्स का पाइप आ जाता है, ठीक है ना। ये है इंटरनल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल और इंटरनल नोस्ट्रिल में इतना कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे, अब हम लोग बात करते हैं आप लोगों के फेरिंग्स, ठीक है ना। फेरिंग्स की हम लोग बात करने वाले हैं, फेरिंग्स, फेरिंग्स की हम लोग अब बात करने वाले हैं, ओके। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स एक कॉमन पाइप, ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, ठीक है ना, हमारे गले का, जो फूड जो डिवाइड हो रहा है, इसके दो ओपनिंग है, ये एक पाइप है फूड का भी और एयर का भी, ठीक है ना। ये फूड और एयर का पाइप है, ये एक कॉमन पाइप है, नॉर्मल सा कॉमन सा पाइप है, कॉमन पाइप है एयर और फूड के लिए, फूड और एयर के लिए। एयर का पाइप अलग जा रहा है जहां से हम हवा मतलब एयर लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, और फूड का जो पाइप है वो हमारा अलग जा रहा है। तो ये एक पाइप है एयर और फूड का, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, इसमें भी तीन चीजें आती हैं, ये भी तीन चीजों में बटा हुआ है। फर्स्ट है इसका नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। फेरिंग्स तीन टाइप्स की हैं, ओरोफेरिंग्स, पहले है आप लोगों का नेसोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, थर्ड है आपका लैरिंगो, लैरिंगोफेरिंग्स। अच्छा, अब इसको हम याद कैसे करेंगे, तो बहुत भारी सा नाम लग रहा है, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। देखो नेसो, जो नाक की तरफ से, नोज की तरफ से जो पाइप आ रहा है उसको हम बोलेंगे नेसोफेरिंग्स, ठीक है ना। कौन सा पाइप आ रहा है, नोज की साइड से जो पाइप आ रहा है उसको हम बोलेंगे नेसोफेरिंग्स, नाक वाला, नाक नोज, नाक नोज नेसो, नाक नोज नेसो, नेसोफेरिंग्स, ठीक है ना। जो कि एयर का पाइप है, ठीक है ना। ओरिंगोफेरिंग्स, ठीक है ना, माउथ का, हमने माउथ से कहा ओ, हमने माउथ से बोला ओ, ओरिंगोफेरिंग्स, ठीक है ना। माउथ से तो हम ओ बोलेंगे, नाक से थोड़ी ओ बोलेंगे, ठीक है ना। हमने माउथ से हमने कोई चीज देखी तो हमारे माउथ से निकला ओ, तो ओरिंगोफेरिंग्स, ठीक है ना, माउथ का आ गया।
लैरिंगोफैरिंक्स जो हमारी लीड है उसको हम बोलेंगे लैरिंगोफैरिंक्स। ओके, ये हमने पढ़ा। अब हमने फेरिंग्स के बारे में बात कर ली। अब फेरिंग्स जो है डिवाइड हो रही है, अभी बताया है फूड और एयर के लिए डिवाइड हो रही है, एयर और फूड के लिए। अब ये जो डिवाइड हो रही है, तो जहाँ एयर जाती है, जहाँ से एयर का जो रास्ता जा रहा है, जहाँ ये डिवाइड हो रही है, उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। उसकी ओपनिंग को, जहाँ से एयर की ओपनिंग हो रही है, उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। फेरिंग्स डिवाइड जो हो रही है, यहाँ पे मैं लिखूंगी ओपनिंग, लैरिंग्स की जहां से ओपनिंग स्टार्ट होती है, फिर लैरिंग्स आ जाता है। सो लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है, लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है, ये होती है ग्लॉटिस। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। लैरिंग्स की जो ओपनिंग हो रही है उसको हम बोलेंगे ग्लॉटिस। ठीक है ना। अब ग्लॉटिस में अब लोग देखो नेचर कितना अच्छा है। ठीक है ना, मतलब जब हम लोग खाना खाते हैं, तो अब मैंने बताया कि फेरिंग से ही हमारा फूड जाता है और एयर जाती है, फेरिंग से ही हमारा फूड जाता है और एयर जाती है फेरिंग से ही। अब होता क्या है, हमारे दो पाइप जा रहे हैं, ऐसा है कि हम लोगों ने खाना खाया, अब वो कहीं एयर के पाइप में ना चला जाए, हमारी वहां पर एक ओपनिंग के ऊपर एक शीट लगी हुई होती है, एक कवर लगा होता है, जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है ना। एपिग्लॉटिस ये एक इलास्टिक इलास्टिक जैसा होता है, बहुत मतलब उड़ता बैठता रहता है, लेकिन यहाँ पे फूड नहीं जा पाता। फूड जो है अपने रास्ते से ही जाएगा। ठीक है, एयर के पाइप में फूड नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि वहां पर एपिग्लॉटिस लगा हुआ है, कवरिंग कर रखी है किसी ने, एपिग्लॉटिस। ठीक है ना, ग्लॉटिस। ठीक है ना, एपिग्लॉटिस जो इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप भी होता है, जो कवर करके रखता है ग्लॉटिस को। ठीक है ना, जो ग्लॉटिस को जिसने कवर कर रखा है, उसको हम बोलेंगे इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप। फ्लैप भी हम इसको बोल सकते हैं, जिसने कवर करके रख रखा है ग्लॉटिस को। ठीक है ना, जिससे कि कोई भी फूड, कोई भी चीज अंदर एंटर ना करे, एयर में, एयर के पाइप। ठीक है ना, फूड के पाइप में वो चली जाएगी। ठीक है ना, हमने पढ़ा लैरिंग्स, उसके बाद आता है हमारा लैरिंग। ठीक है ना, जिसको हम साउंड बॉक्स ही बोलते हैं, जिससे मैं भी बोल रही हूँ, वो लैरिंग्स की ही हेल्प से मैं बोल रही हूँ। ठीक है, लैरिंग्स, तो जैसे कि मैंने अभी बताया, लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। यहाँ से ही हमारी आवाज आती है बाहर, लैरिंग। ठीक है ना, लैरिंग हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। ये एक कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है। ठीक है ना, इसको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसको पता होता है, कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है, एंड इसके पास अ पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड होती है। ठीक है ना, इसके पास अ पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड होती है, ये हम लिखेंगे, पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड। अब इस वोकल कॉर्ड का बहुत बड़ा रेट है। ठीक है ना, हमारी वॉइस से कैसे है बताती हूँ। अगर ये वोकल कॉर्ड, दो तरीके हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर ये वोकल कॉर्ड बहुत ज्यादा पतली है, थिन है, थिन है और शॉर्ट है, मतलब स्मॉल है, छोटी सी है, तो फीमेल में होगी। फीमेल में, फीमेल में, फीमेल में वोकल कॉर्ड थिन और स्मॉल होती है। तभी तो लड़की की आवाज इतनी प्यारी होती है, तभी तो इतनी अच्छी वो सुरीली आवाज में गाना गा जाती है। लड़कों से गाना बोल दो भाई, गाना गा लो भाई, कान का हाथ पकड़ो। सो थिन, स्मॉल होगी, मतलब थिन पतली होगी। अगर यही वोकल कॉर्ड पतली है और छोटी है, तो क्या है, ये फीमेल में होगी। ठीक है ना, और अगर यही वोकल कॉर्ड बहुत ज्यादा थिक है और लॉन्ग है, तो ये किस में होगी, ऑब्वियसली मेल में। ठीक है ना, जब भी तो मेल की आवाज इतनी भारी होती है। एंड
जब वो बोलती है, जैसे गिटार होता है ना उसकी वोकल कॉर्ड, अगर वो भारी होगी तो आप बुझाओगे, उसकी आवाज बहुत ज्यादा भारी टाइप की निकलेगी, तो वो यही है। थिन और लॉन्ग होगी तो मेल में होगी, उसके बाद बहुत ज्यादा भारी निकलेगी। एंड अगर पतली होगी और स्मॉल होगी तो हम तो टन 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 बजाते रहेंगे, तो उसका थोड़ा सुरीली से निकलेगी, लाइक मी एंड यू। लैरिंग्स के बाद आता है हमारा ट्रैकिया। TRACHE, ट्रैकिया। ठीक है ना। ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे ट्रैकिया क्या होता है, क्योंकि ट्रैकिया थोड़ा लंबा है एंड इसमें थोड़ा समझना ज्यादा है। सो इसी छोटे से वीडियो को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं, एंड इसको हम नेक्स्ट पार्ट में 110% कवर कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है नेक्स्ट पार्ट। ठीक है ना। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ नेक्स्ट पार्ट में जल्द से जल्द लाऊंगी, मुझे कमेंट में बताओ नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कितनी चीजें कवर कर पाए। ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे, प्रॉमिस, नेक्स्ट पार्ट। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में इतना बहुत है, आप लोग मुझे बताओ आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी तो नहीं है, फिर उसके बाद हम लोग ट्रैकिया को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वन शॉट आप लोगों के पास पार्ट्स में डिवाइड होकर आते रहेंगे। एंड मुझे कमेंट में जरूर बताना कहाँ आप लोगों को मेरी मिस्टेक लगी, या फिर कहाँ आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग सही है, या फिर थोड़ी सी मेहनत की और जरूरत है, मुझे बता दीजिएगा आप लोग कमेंट पे। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टाटा। अपनी स्टडी को कंटिन्यूअसली रखें एंड मेहनत करते रहे, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इस दुनिया में हर चीज पॉसिबल है, मेहनत और डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।